हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पुरस्कारों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है, कला एवं साहित्य, विज्ञान, जनसेवा या फिर ये सभी। आप सभी को पता होगा भारत रत्न दिया जाता है कला एवं साहित्य में, विज्ञान में, जनसेवा में, खेल में और साथ ही जो समाज सेवा होती है उसमें दिया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको भारत रत्न के बारे में पता होगा, यह सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान होता है। इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 2 जनवरी 1954 को। तब जो राष्ट्रपति थे वह थे राजेंद्र प्रसाद जी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? 4 ऑप्शन, चंद्रमा की आकृति, पृथ्वी की आकृति, सूर्य की आकृति या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने भारत रत्न को अगर देखा होगा तो इनमें से कोई नहीं को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि सूर्य की आकृति बनी होती है एक पीपल के पत्ते में। तो ये इस टाइप का आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? पहला तो हम सभी ने पढ़ लिया कौन सा था, फर्स्ट नंबर में भारत रत्न था। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा आता है पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट कर लेते हैं? फिर ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं हम बिल्कुल राइट ऑप्शन। फिर इससे थोड़ा सा नीचे आता है तीसरे नंबर में पद्म भूषण। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? बताओ, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? भारतीय राष्ट्रपति भारत रत्न, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र तीनों को ही प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं ये सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र और अशोक चक्र कहाँ पर दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1949, 1950, 1952 या फिर 1954। परमवीर चक्र का गठन किया गया सन 1950 में, वर्ष 1950। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेते हैं। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन, ग्रैमी, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल। इसको भी नाम याद कर लो, क्या पता इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। एशिया का नोबेल भी इसी को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें देखने को मिलता है ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, संगीत, फिल्म या फिर पत्रकारिता। ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित हो जाएगा? फिल्मों से। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला देखते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? हमसे किसके बारे में पूछा है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा दिया जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 4 ऑप्शन, अशोक कुमार, देविका रानी, गुरुदत्त या फिर निरुपमा राय। किसे दिया गया? देविका रानी को, जो दिखता है ऑप्शन नंबर बी में। इसको याद करना है। अगला देखो, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी हिंदी भाषा में किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और किसके लिए दिया गया? हिम तरंगिणी के लिए। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार है यह जाना जाता है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला देखो फिर, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ये कुछ क्वेश्चन और हैं जो शुरुआत कब से हुई वाले हैं, तो इनको आपको एक ही बार में याद कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1961 से। अगला देखो, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वर्ष 1929 से हुई थी। अगले में हमसे पूछा जाता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या फिर सामाजिकता। बताओ, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य, खेल,
प्रशिक्षण या फिर ये सभी, तो ये किस में दिया जाता है, जो साहित्य होता है ना, इनमें दिया जाता है, साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। 1995, 1966, 1987 या फिर 1990। गांधी शांति पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1995 से। तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है। आज वीडियो छोटी है क्योंकि आज हमने देखे कुछ बेसिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे रिपीट होते हैं, तो मुझे लगा कि इन पर भी वीडियो बना देनी चाहिए। तो अगली वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी उससे आपको अब लॉन्ग वीडियो देखने को मिलते रहेंगी। सबसे पहले हम उत्तराखंड देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस की भी एक लॉन्ग वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है, इसी को आपको लर्न करके याद कर लेना है, अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अगर पेपर में दिखते हैं तो वहाँ गलत नहीं करना है। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।